ना समझा किसी और के समझाने से, मैं तो नालायक बेखबर दुनिया दीवानी से। मैं ना समझा किसी और के समझाने से, समझू भी कैसे समझा यही पुकार करूं। तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन किरपाल तुझे याद करूं। तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मैं ना जाना जाना ना इस दीवाने को, दुनिया तो दौड़ी सिर्फ दुनिया के खजाने को। मैं ना जाना जाना ना इस दीवाने को, दुनिया तो दौड़ी सिर्फ दुनिया के खजाने को। मैं तो बस रोया किरपाल किरपाल करूं। तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन किरपाल तुझे याद करूं। तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। ना समझ था कई दिनों बाद ही समझा, नहीं देगा दर्शन करके नाम में रम जा। ना समझ था कई दिनों बाद ही समझा, नहीं देगा दर्शन करके नाम में रम जा। याद करके तेरी यादें रोज रोया करूं। तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन किरपाल तुझे याद करूं। तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं।
बहुत मैं रोया रोया तुझे याद करके, पर ना आया तू मेरे पास कभी तन करके। बहुत मैं रोया रोया तुझे याद करके, पर ना आया तू मेरे पास कभी तन करके। अजायब है तेरा रहे तेरा यही अरदास करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। मेरे मन मोहन किरपाल तुझे याद करूं, तेरी यादों में रो रो कर एक फरियाद करूं, मैं एक फरियाद करूं। राधा स्वामी। राधा स्वामी। संतों की बानी बानी पलटू साहिब जी की कुंडलिया। तीन लोक पेरा गया बिना विचार विवेक, तीन लोक पेरा गया बिना विचार विवेक। ये परम संत सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी है। पलटू साहिब जी वाणी के पहले वाक्य में ही कहते हैं, बिना विचार पेरा गया। कहते हैं कि बिना विचार के विवेक के तीन लोग के जीव पेरे गए, माने कर्म के चक्की में पीसे गए। क्यों? ये तीन लोग कर्म प्रधान, काल ने ये जो तीन लोग की रचना किया है, अंड पिंड ब्रह्मांड, इन तीनों लोक में काल का अधिकार है और यहाँ काल ने कर्म प्रधान रखा है। जो जस करे तो तस फल चाखा। कहते जो जैसा जैसे कर्म करते हैं आगे जन्म में उसका फल उनको मिलता है। अभी हम जो बीज बोते हैं वो आगे खाएंगे, आगे जो बोए हुए हैं आज खा रहे हैं माने आज आगे जो कर्म करके हम आए हैं पिछले शरीर में, वही आज हमें मिल रहा है, वही हमारा प्रारब्ध बना है। सब जीव कर्म के बंधन में, चाहे देवी देवता हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो, ऋषि मुनि हो, जपी तपी हो या मामूली इंसान हो, सब कर्म के बस में। इंसान का अपना कुछ नहीं चलता, वो प्रारब्ध कर्म जो लिखा है उसका हिसाब देना पड़ता है। यही प्रमाण है। राजा दशरथ बड़े अच्छे राजा थे और उनके कुलगुरु वशिष्ठ जो त्रिकाल ज्ञानी थे, अच्छे एक ब्रह्म ऋषि थे।
ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उन्होंने वो मुहूर्त निकाला। राजा दशरथ राम को गादी दे के आप संन्यास लेके कुछ मालिक की भक्ति करना चाहते थे, अपना बनाना चाहते थे। पहले का तो लोगों का यही था। तो कहते हैं कि उन्होंने वशिष्ठ से अच्छा मुहूर्त समय निकालने के लिए कहा। तो वशिष्ठ ने बहुत विचार के शोधन कर कर के शास्त्रों के जरिए उन्होंने निकाला, कल 11:20 का अच्छा समय है राम को सिंहासन पे बिठाने का। सब जगह प्रचार हो गया कि कल 11:20 पे राम का सिंहासन पे बिठाया जाएगा, राज्य अभिषेक होगा। लोगों प्रजा में खुशी की लहर छा गई। लेकिन क्या हुआ? उल्टा हो गया। जो है राजा सवेरे राजा उसी टाइम पे मुहूर्त समय में राजा दशरथ के प्राण गए और राम एक तरफ पिता का मरण और दूसरी तरफ वनवास का निकलना, और वो भी सुकुमारी सीता के साथ। तो कितनी दुख की बात थी राम के लिए। एक तो पिताजी मरे, उनके काम में भी नहीं रह सकते, क्योंकि कैकेयी ने ऐसे ही मांगा था कि आप सवेरे होते हो, माने आप वनवास, 14 साल का वनवास, भरत को पट्टाभिषेक। तो कहते हैं कि ये राम वनवास निकले इसके सीता के साथ। तो कहते हैं कि ये सब दुख पे दुख, राम के ऊपर मुसीबत पे मुसीबत आई 14 साल, जबकि उनको पारब्रह्म का अवतार कहते हैं। बहुत से लोग उन्हें परमात्मा भी मानते हैं। तो क्यों आई? क्योंकि विधि में लिखा है। वो भी शरीर में आए ना, इस शरीर में आए थे ना। जो भी शरीर में आएगा, चाहे अवतार होवे, चाहे मामूली इंसान होवे या कोई महात्मा होवे, जब तक ये शरीर में बैठा ये काल का है, उनको कर्म प्रारब्ध का हिसाब देना ही पड़ता है। प्रारब्ध के अनुसार ही ये शरीर मिला है, और उसी प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सब आना होता है। तो वही कहते हैं कि देखो ऐसा मुहूर्त समय जो एक त्रिकाल ज्ञानी वशिष्ठ ने निकाला था, लेकिन वो भी फेल हो गया। क्यों? राम 14 साल वनवास लिखा के लाए थे अपने विधि में, तो सिंहासन कहाँ से मिले? तो इसलिए जाना ही पड़ा। और वहां जाके भी आराम से थे नहीं, जंगलों सीता के साथ दर दर भटकना पड़ा। और फिर 3 साल जो लास्ट का था और भी कठिन हुआ, क्योंकि सीता को रावण उठा ले गया और राम को सीता के वियोग में जंगल जंगल ढूंढते हुए भटकना पड़ा। भाई क्यों? कहते विपत पे विपत परी। क्यों? कर्म गति टारे ना टरी। जो विधि में लिखा है हटाने से नहीं हटता है। वो अपना जरूर जो हिसाब है पूरा करता है, चाहे कुछ भी हो। और कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्म गति टारे नाही टरी। कबीर साहब ने लिखा है कि कर्म गति हटाने से नहीं हटते। राजा हरिश्चंद्र अच्छे राजा थे, अपने वाक्य से, अपने
अधिकार से किसी को तकलीफ नहीं देते थे, सत्यवंत। लेकिन ऐसे राजा के ऊपर दानशूर, लेकिन ऐसे राजा के ऊपर क्या विपत्ति नहीं आई? विश्वामित्र खाली एक वाक्य के ऊपर राजा से झूठ बुलवाना चाहते थे, और उसके लिए कितना प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। राजभ्रष्ट हो गए, अपने औरत बाल बच्चे को बेचा, पैसा ला के दिया, कहते कर जाओ रहे, अपने आप को बिक गए एक डोम के घर, मसान के राखन वालों के घर पे, उनका खाना खाया, उनकी नौकरी किया लेकिन झूठ नहीं बोला। लेकिन बाद में जीत किसकी हुई? हरिश्चंद्र की। विश्वामित्र 60 साल तपस्या करके भी हार गए, तो इसीलिए जीत इनकी हुई, राजा की हुई, और उनको अपना तपस्या का फल इनको देना पड़ा। तो कहते भाई कर्म गति प्रबल है, ये हटाने से नहीं हटती है। इसीलिए काल ने 3 लोग बनाया, कर्म प्रदान कर दिया। अब जो जस करे तो तत्फल चाखा, जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल आगे मिलता है। कोई अच्छे कर्म करता है, दान पुण्य करता है, अगले जन्म में सेठ साहूकार बन जाता है, राजा महाराजा बन के आ जाता है। जो दान दिया, 1 पैसा दिया है किसी को, इस शरीर में आगे लाखों मिलता है, वो मालिक देता है तो कहते हैं इस तरह से उसका कर्मों का हिसाब मिलता है, लेकिन जन्म मरण से नहीं निकल सकता। जन्म मरण से निकलने के लिए संतों का समागम, संतों का शरण बहुत जरूरी है। तो इसीलिए पलटू साहब कहते हैं कि 3 लोक पेरा गया बिना विचार विवेक। क्यों? उन्होंने विचार नहीं किया कि हम क्यों 84 के जेल खाने में भटक रहे हैं और किस तरह इससे छुटकारा मिलेगा, ऐसा कभी बैठ के विचार नहीं किया, और इसी को अपना कर्म धर्म समझ के इसी में लिबड़ गए और इसी में पीसते गए। जैसे गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है, ऐसे कर्मों के मन के साथ आत्मा भी पीसी जा रही है 84 के जेल खाने में भटक रही मन के साथ, क्योंकि दोनों की गांठ बंधी हुई है ब्रह्म में, और जहां मन जाएगा आत्मा भी जाएगी, और इस तरह से 84 के जेल खाने में भटक रही। जी। बिना विचार विवेक बहे सब के गानी, बिना विचार